वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हाट इज़ फाइल सिस्टम इन कंप्यूटर। जैसा इस वीडियो में हम देखेंगे कैसी भी किस टाइप ऑफ जो है वो क्रिएट होती है, कितने टाइप्स की फाइल्स होती हैं, क्या क्या ऑपरेशंस हम उन फाइल्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक एक करके हम सारी बातें फाइल को लेके डिस्कस करेंगे। हर एक बेसिक कंप्यूटर लर्नर के लिए, चाहे वो एक बिगनर है, चाहे वो एज ए कंप्यूटर वर्कर है कंप्यूटर यूजर है, वो हर एक टाइप ऑफ डेटा के ऊपर वर्क करता है। बट वो डेटा उसका किस फॉर्मेट में कंप्यूटर में सेव हो रहा है और किस फॉर्मेट में उसको सेव करना है, जे इसके रिगार्डिंग आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो मेरे इस वीडियो के थ्रू आप गेन कर सकते हैं। आप किसी भी टाइप ऑफ डेटा के ऊपर आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, चाहे वो डेटा टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो, चाहे वो ऑडियो के फॉर्मेट में हो, वीडियो के फॉर्मेट हो, इमेजेस के फॉर्मेट में हो, या प्रोग्रामिंग के बेस पे हो, अब उस डेटा को आपने कंप्यूटर में सेव रखना है ताकि आप उस डेटा को दोबारा रिट्रीव कर सको, उसके ऊपर दोबारा उसको मॉडिफाई कर सको। तो जो आप जिस टाइप ऑफ डेटा के ऊपर आप वर्क कर रहे हो, वो डेटा कंप्यूटर में कौन सी फाइल क्रिएट होके सेव होता है, जिस सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड की है। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो आप मेरी इस वीडियो के थ्रू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइल्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, करते हैं स्टार्ट। व्हाट इज फाइल सिस्टम इन कंप्यूटर? File is a collection of related data or information. If we want to see or access any program or data from the computer, we need to retrieve it from the location where it's kept. अब फाइल क्या है? कलेक्शन है कि रिलेटेड डेटा या इंफॉर्मेशन की। अब वो आपका डेटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में कहीं जाके स्टोर होगा। अगर आपने फिर हमें उस डेटा या इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की जरूरत रहती है दोबारा से, तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, जिस भी लोकेशन में वो सेव होगा उस लोकेशन से हम उसको क्या कर सकते हैं, रिट्रीव। फाइल हैज सम एक्सटेंशन। फाइल की कोई अपनी एक्सटेंशन होगी, जैसे जिस टाइप ऑफ डेटा होगा उसी इस टाइप की फाइल जो है वो क्रिएट हुई है। तो ये हम आगे देखेंगे जिस कितने टाइप्स ऑफ फाइल हैं और क्या क्या उनके एक्सटेंशन होते हैं। फाइल हैज सम सर्टेन साइज ऑफ केबी और एमबी एंड मेमोरी कंजम्पशन। अब जब फाइल क्रिएट होगी, तो फाइल जब क्रिएट होगी तो वो मेमोरी तो कंज्यूम करेगी। जब वो स्मॉल फाइल केबी में मेमोरी ऑक्यूपाई करेगी, तो थोड़ी बड़ी फाइल होगी तो इट डिपेंड्स ऑन द साइज। आफ्टर क्रिएटिंग अ फाइल, वी कैन ओपन, सेव, रीनेम, प्रिंट, सेंड ईमेल एंड मॉडिफाई द कंटेंट। जब फाइल क्रिएट हो जाएगी उसके बाद हम उसके ऊपर उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, वो फाइल सेंड कर सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, एंड उस कंटेंट को, जो भी जिस टाइप ऑफ कंटेंट उस फाइल में सेव है, उसको हम कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारा ऑपरेशन ऑन फाइल, क्या क्या ऑपरेशन हम किसी भी फाइल के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। फाइल ऑपरेशन है, जब भी हम किसी डेटा या इंफॉर्मेशन में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस डेटा या इंफॉर्मेशन को सेव रखने के लिए, उसके लिए क्या होगी, फाइल क्रिएट होगी। देन हम दोबारा उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसको जो नेम है फाइल का वो चेंज कर सकते हैं, उसको रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। उस फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली फ्रॉम द डिवाइस, एंड देन क्लोज द फाइल। या उस डेटा को रिट्रीव कर लिया तो हम उस फाइल को क्लोज कर सकते हैं। दीज आर द ऑपरेशंस व्हिच वी कैन परफॉर्म ऑन द फाइल्स। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कैसे फाइल जो है बुक, कैसे फाइल क्रिएट होती है और कैसे उस फाइल को दोबारा रिट्रीव किया जाता है। जैसे हमने इसकी वर्ड पैड ओपन किया है, तो वर्ड पैड में जैसे हम कुछ भी टेक्स्ट बेस्ड फाइल हम क्रिएट करेंगे, व्हाट इज अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड सो ऑन। जैसे इस टाइप की फाइल आपने क्रिएट कर दी है, तो आपने इस फाइल को सेव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी टेक्स्ट बेस्ड डेटा है, जो इस फाइल को आप सेव करोगे तो आपने आपका फोल्डर आ जाएगा कि इस फोल्डर में ये फाइल सेव होनी है। जैसे मैं डेस्कटॉप के इस टाइप इसको सेव कर रहा हूँ, आप फाइल का नेम देंगे कोई, जैसे मैंने नाम दे दिया इस फाइल का फाइल, तो ये फाइल जाके डेस्कटॉप के फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी। तो ये फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अब हमने इस फाइल को रिट्रीव करना है, तो हम जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर, ये फाइल, तो हम इस फाइल को ये क्या कर पा रहे हैं, ये फाइल को हम ओपन कर पा रहे हैं।
अगर हमने इस फाइल के ऊपर हम इसको ओपन कर सकते हैं, ओपन और कॉपी डिलीट कर सकते हैं, हम इसका पाथ जो है वो कॉपी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं लिस्ट से। दीज आर द ऑपरेशंस हैं। तो ये था गाइस कैसे हम किसी भी फाइल को या डेटा को सेव रखते हैं, वो फाइल जो है वो कंप्यूटर में क्रिएट हो जाए। अगर आपने उस फाइल को रिट्रीव करना है तो आप डेस्कटॉप में जाएंगे, जो आप हमारी जो फाइल है टेक्स्ट बेस्ड फाइल, ये हमारी क्रिएट है, ये तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल ओपन हो गई है। तो इस तरह से हम इस फाइल को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो हम ये क्रॉस बटन पे जाके इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल जो है वो क्लोज हो गई। अगर हम सेव करना चाहते हैं तो सेव, अगर हम इसको हमने देखा कैसे हम किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट होने के बाद जब वो फाइल सेव होती है तो कैसे हम उस फाइल को दोबारा से ओपन कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हाउ टू एक्सेस द फाइल। हम उस फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर में किसी भी फाइल को एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं। नंबर वन जो कंप्यूटर में यूज होता है सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस जो है ये एक पुराना मेथड है स्टोरेज के लिए, मैग्नेटिक टेप्स में, ये वाला इन मैग्नेटिक टेप्स में। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स की जो भी हमारी फाइल्स है, जो भी डेटा है कंप्यूटर में, वो इन ब्लॉक में जाके सेव होता है। जैसे फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, एक के बाद एक ब्लॉक में जाके डेटा सेव होता है ब्लॉक वाइज। तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक का डेटा एक्सेस होगा, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। इस तरह से द डेटा इज एक्सेस्ड वन आफ्टर अनदर। हम डायरेक्टली फोर्थ ब्लॉक का डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे ये डेटा है जो इसमें सीक्वेंस में ही एक्सेस होगा। तो सेकंड मेथड जो है वो है रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस जिसको हम डायरेक्ट एक्सेस भी बोलते हैं। वी कैन एक्सेस द पर्टिकुलर लोकेशन डायरेक्टली। हमें किसी भी फाइल की एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी तो हम डायरेक्ट लोकेशन तक, उस फाइल तक पहुंच सकते हैं डायरेक्टली। जैसे इन रैम के केस में रैंडम एक्सेस वाला जो मेथड है आजकल हैं उनमें ये रैंडम एक्सेस से ही मेथड यूज होता है। इस रैंडम एक्सेस की वजह से किसी भी फाइल या फोल्डर की एग्जैक्ट लोकेशन तक, किसी भी फाइल तक पहुंचना बहुत इजी होता है। एक ही सर्च में हम डायरेक्ट क्लिक करके उस फाइल का एक्सेस ले सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइल्स की, कितनी टाइप्स ऑफ फाइल्स ये हैं जो भी वो क्रिएट होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में। कितने टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं वो क्रिएट होती हैं। नंबर वन है प्रोग्राम फाइल्स, जिसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल्स भी बोलती हैं। प्रोग्राम फाइल्स क्रिएट होती है प्रोग्रामिंग के बेस के ऊपर। तो इसका एक्सटेंशन रहेगा डॉट ई एक्स की। ये फाइल्स जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, जिसको हम किसी भी सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट कराने के बाद ही इसकी आउटपुट हमें दिखती है। एग्जाम्पल्स, जैसे कोई भी फाइल, प्रोग्राम फाइल्स क्रिएट होगी तो उनका एक्सटेंशन होगा डॉट ई एक्स, डॉट सी एम डी, डॉट डैट, डॉट कॉम। तो नंबर सेकंड फाइल सिस्टम में आ गया। नंबर सेकंड टाइप आ गई डॉक्यूमेंट फाइल। डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट के बेस पे क्रिएट होती है, जिसकी एक्सटेंशन रखती है डॉट टी एक्स टी या डॉट डी ए टी। These types of files are created in Notepad or simple text editors। किसी भी आप टेक्स्ट एडिटर्स के ऊपर या नोटपैड के ऊपर इस टाइप ऑफ फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन स्टोर ओनली टेक्स्ट कैरेक्टर्स इन इट। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम इसमें टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही डेटा सेव होता है। वर्ड फाइल आल्सो कॉल्ड। नंबर सेकंड जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है वो होती है वर्ड फाइल। वर्ड फाइल जिसको हम डॉक्यूमेंट फाइल भी बोलते हैं, जिसका एक्सटेंशन रहता है डॉट डी ओ सी, डॉट डी ओ सी एक्स। जैसे कि वर्ड पैड में हम इस टाइप की फाइल्स जो हैं वो क्रिएट होती है। नंबर थर्ड जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल होती है वो है आ गई पीडीएफ फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल, जिसका एक्सटेंशन रहता है डॉट पीडीएफ। नंबर थर्ड आ गई हमारी स्प्रेडशीट फाइल्स। डेटा स्टोर इन रोज एंड कॉलम्स। स्प्रेडशीट फाइल्स जब क्रिएट होती है जो डेटा का फॉर्मेट रहता है या रोज की फॉर्म में या कॉलम्स की फॉर्म में, और जिनका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएलएस या डॉट एक्सएलएसएक्स। एक्सेल में ये फाइल्स जो हैं वो एक्सेल सॉफ्टवेयर में क्रिएट होती हैं। नंबर फोर आ गई प्रेजेंटेशन फाइल्स। प्रेजेंटेशन फाइल्स जो है वो क्रिएट होती हैं पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में, जिसका एक्सटेंशन रहता है डॉट पीपीटी, डॉट पीपीटीएक्स। देन नंबर फाइव आ गया इमेज फाइल्स। इमेज फाइल्स यूज टू स्टोर फोटोग्राफ और इमेज। हमने जब हमारा डेटा पिक्चर की फॉर्मेट में होता है, फोटोग्राफ हो गया, इमेज हो गया, तो उस टाइप ऑफ डेटा को सेव करने के लिए फाइल क्रिएट होती है इमेज फाइल्स, जिसका एक्सटेंशन रहता है डॉट जेपीजी और डॉट जेपीईजी। नंबर सिक्स फाइल आ गई हमारी पीएनजी फाइल्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, जिसका एक्सटेंशन रहता है डॉट पीएनजी, ये नेटवर्क की। नंबर सेवन आ गई हमारी जिप फाइल्स, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, जिसका एक्सटेंशन रहेगा डॉट जीआईएफ। 8 टाइप ऑफ फाइल्स आ गई कंप्रेस्ड फाइल्स। कंप्रेस्ड फाइल्स में क्या आ गया, जिप फाइल्स आ गई,
डॉट जिसका फॉर्मेट रहेगा डॉट जिप एक्सटेंशन रहेगा, जो फॉर्मेट रहता है इसका जिप के फॉर्मेट में ये फाइल होती है। नंबर सेकंड होती है कंप्रेस्ड फाइल, जो रॉर फाइल्स होती है, जिसका एक्सटेंशन रहेगा डॉट रॉर। ब्लेंडेड फाइल्स होती हैं, जिसको होती है ब्लेंडेड टाइप्स ऑफ फाइल्स होती हैं, एक से ज़्यादा फाइल्स होती हैं जिप फाइल्स में। कंप्रेस्ड फाइल में एक फॉर्म रहती है फाइल्स की इसमें। देन नंबर 9 आ गया सिस्टम फाइल्स। सिस्टम फाइल्स यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा इन फाइल्स का यूज़ होता है कंप्यूटर में, जिसका एक्सटेंशन रहता है डॉट सिस्टम, डॉट सिस, डॉट INI, डॉट VII, डॉट MS DOS, डॉट सिस। ये जब कंप्यूटर में बूटिंग होती है उसके दौरान ये फाइल्स हैं जो सिस्टम में वर्क करती हैं। सबसे पहले बूटिंग के दौरान में ये फाइल्स लोड्स होती हैं, उसके बाद बाकी वाले सॉफ्टवेयर अपलोड होते हैं। नंबर 10 आ गई बैकअप फाइल्स, जो बैकअप के लिए यूज़ होती हैं सिस्टम में, जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट बैक। नंबर 11 आ गई टेम्पररी फाइल्स, जिसका एक्सटेंशन रहता है डॉट TMP। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होंगी, ऑटोमेटिकली ही ये सिस्टम से डिलीट होंगी। तो ये था गाइस कंप्लीट नॉलेज अबाउट फाइल्स इन कंप्यूटर सिस्टम। कितने टाइप्स की फाइल्स हैं जो कंप्यूटर में डेटा के ऊपर क्रिएट होती हैं और क्या क्या उनकी एक्सटेंशन रहती है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हमने फाइल को लेके क्रिएट करती हुई प्रोवाइड कर दी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।